हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास एक क्वेश्चन रिसीव हुआ फ्रॉम वन ऑफ माय स्टूडेंट और उसका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड लगा मुझे, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में पहले बताया था कि रिजर्वेशन इज लाइक अ डिजीज, इट इज कर्स फॉर द सोसाइटी। उन्होंने बोला कि मैम अगर रिजर्वेशन ना मिले तो फिर समानता कैसे आएगी। रिजर्वेशन तो बहुत कंपलसरी है, इसके बिना तो मतलब कैसे उत्थान कैसे होगा, और इसको बीमारी क्यों माना जाए। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है हमें बना दिया गया है ऐसा कि हमें बिना रिजर्वेशन के अपनी सेफ्टी नहीं लगती। अब आप मुझे बताइए कि ये रिजर्वेशन अगर आपको ना मिले तो आप अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ये होती है सेफ जोन की बीमारी। आपको अगर एक जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, एक जानवर को रेस्क्यू किया गया, उसको जू में रखा गया, चिड़ियाघर में रखा गया, ठीक है। उसको खाना पीना दिया गया, उसको मतलब उसको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसको फीड मिल रहा है, वो बड़ा मोटा तगड़ा हो गया। और अब उसको जंगल छोड़ने गए, वो जानवर जंगल में एडजस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको फीड स्पून फीड की आदत पड़ गई। वो उड़ना भूल गया। अगर ये पक्षी हैं, और पीछे आप ये वाला देख लेना है, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जब वाइल्ड लाइफ में जानवरों को छोड़ते हैं। आप इसको बुरा नहीं मानिएगा कि मैं जानवरों की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सेफ जोन में या कंफर्ट जोन में जाने से क्या होता है। अब वो उसके अंदर जाना है, वापस पिंजरे में वो जानवर बैठ गया। क्यों? क्योंकि वो जंगल में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो आगे अब वो गुलामी की आदत हो गई उसकी। उसकी मानसिकता होगी कि स्पून फीड। यही रिजर्वेशन करता है, हमारे दिमाग के साथ खेलता है। रिजर्वेशन किसी को भी मिलता है, ध्यान रखिए इस चीज को। महिलाओं को भी रिजर्वेशन की जो एक घुट्टी दी जाती है ना, ये भी गलत है। इससे महिलाएं सशक्त नहीं बल्कि कमजोर होती हैं। हाँ, कुछ हद तक देना चाहिए वीकर सेक्शन को। जातिगत रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जाति कोई प्रमाण नहीं है हमारे अमीर गरीब होने का, शक्ति का कोई प्रमाण नहीं है। ये केवल इकोनॉमिकल कंडीशन देख के किसी भी जाति, अपर लोअर मिडिल किसी कैटेगरी में जाति रख लो, महिला भी, आपको सिर्फ और सिर्फ उनको रिजर्वेशन देना चाहिए जो वीकर हैं इकोनॉमिकली, जो इकोनॉमिकली स्ट्रेंथफुल नहीं है। उसके लिए सर्वे होना चाहिए उसकी, और ये सर्वे रिवाइज भी होना चाहिए। हर 5 साल में जैसे हम सरकार बदलते हैं, वैसे हमारे सर्वे होनी चाहिए, और सर्वे में देखा जाना चाहिए कि क्या व्यक्ति के पास धन संपदा आ गई है तो उसका जो ये रिजर्वेशन का स्टेटस होता है ना, कहीं पे भी मिलता है उसको, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे कोई फैसिलिटी हो, सब्सिडीज हो, वो रिजर्वेशन तब तक ही वैलिड होना चाहिए जब तक कि वो वीक है इकोनॉमिकली। अगर उसके पास आ गया, एक गाड़ी ऑन कर चुका है, तो पेट्रोल डलवाने की कैपेसिटी आ गई होगी तभी तो गाड़ी ऑन कर रहा है ना। तो पैरामीटर्स क्लियर होने चाहिए। और क्या होता है कि रिजर्वेशन, अब आप 75 साल से रिजर्वेशन ले रहे हैं, अगर आज भी आपका उत्थान नहीं हुआ और आप बराबरी पे नहीं आए, तो यकीन मानिए कि आप अगले 75 साल भी अगर रिजर्वेशन ले लेंगे तब भी आपका उत्थान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको रिजर्वेशन की बीमारी लग गई है, आपको उस कंफर्ट जोन में रहने की बीमारी लग गई है। आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया है कि मैं बिना पढ़े ही मुझे जॉब मिल जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी रिसेंट आपने देखा होगा -40 SC ST को -40 पे भी एडमिशन मेडिकल में, जो तुम्हारा इलाज करेगा। क्या तुम इलाज करवा पाओगे ऐसे इंसान से जो फेल हो गया हो और वो जाके डॉक्टरी कर लेगा? झोला छाप डॉक्टर जैसे बराबर हो जाएगा ना, वो तो आता जाता नहीं है। फिर आप जाओगे हाईटेक वाले के पास, कौन? जो जर्नल वाला है, जो 90 मार्क्स से मेडिकल की सीट ली होगी जिसने, क्योंकि आपको पता है कि वो मेहनती और उसने अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है। और हमारी ये रिजर्वेशन की बीमारी इतनी खतरनाक है कि अगर आप एक प्रैक्टिकल देखोगे तो ये हमारे जो जिनको ये मिलता है रिजर्वेशन, SC ST, और जिसको भी ये इसका लाभ मिलता है, एक तरह से लंगड़े को बैसाखी वाला काम कर दिया है। यानी वो उसका पैर ठीक नहीं करना है, पर उसको बैसाखियां दे के रखनी है। ऐसे में वो उसको कभी चलना आ ही नहीं सकता। थोड़ी तकलीफ तो होती है ना अपने पैरों पे खड़े होने में। और जो जेन्युइन है ना, इकोनॉमिकली वीकर हैं, उनको बिल्कुल रिजर्वेशन मिलना चाहिए और रिवाइज होना चाहिए हर बार। ये हर 5 साल में रिवाइज होना चाहिए, प्रॉपरली इसका सर्वे होना चाहिए।
अदरवाइज यकीन मानिए, हम जो ये सोचते हैं ना कि रिजर्वेशन से उत्थान हो जाएगा हमारी सोसाइटी का, तो ये नहीं होगा। इट इज लाइक अ डिजीज ओनली। कंफर्ट जोन से आप मुझे बताइए, आप अपने बच्चे को थोड़ी सख्ती करते हैं या नहीं करते हैं कुछ चीज बताने के लिए? करो ये काम, कोई बात नहीं, एक बार नहीं आया दोबारा करो, तीसरी बार करो, फिर देखो वो सीख जाता है ना। तो कुछ ऐसा ही तरीका होता है। लेकिन अगर आप उसको हमेशा ईज पे रखोगे, उसको हमेशा कंफर्ट पे रखोगे, वो बच्चा बहुत मुश्किल है उसका स्ट्रांग बनने के चांसेस। यही हमारी सोसाइटी है। इसीलिए मैं कहती हूँ रिजर्वेशन इज अ डिजीज एंड इट शुड नॉट बी देयर। इट इज अ टेम्पररी प्रोविजन। बाबा साहिब अम्बेडकर जी ने भी ये टेम्पररी ही दिया था 10 साल के लिए, उसको बढ़ा के 20 कर दिया गया, और वो बढ़ते बढ़ते आज आपके पास आया है, जिसमें कि अब जनरल कास्ट को, बल्कि मैं कहूंगी रिजर्वेशन दो। क्योंकि जनरल कास्ट के जो पढ़ाकू बच्चे हम जिनको बोलते हैं ना, जो मेहनत करते हैं, उनको डिजर्विंग सीट्स नहीं मिलती। फिर से मैं क्वेश्चन करती हूं, -40 मार्क्स वाले डॉक्टर से आप इलाज करवा लोगे, या फिर आपका भरोसा अभी भी जर्नल के अंदर या ओबीसी के अंदर जो 70 मार्क्स या 90 मार्क्स वाला बच्चा है, जो पढ़ाई करता है अपने मेडिकल फील्ड की, उससे करवाओगे? क्या अपने प्यारे परिवार के मेंबर, किसी भी मेंबर, बेटा बेटी, पत्नी पति, माँ बाप, भाई बहन, किसी का इलाज तुम -40 वाले डॉक्टर से करवा लोगे, जो रिजर्वेशन की बदौलत जो है वो डॉक्टरी करने जा रहा है? सिंपल चीज है ये कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। और जो स्कूलों की हालात दिखते हैं ना सरकारी स्कूलों के, आपके बदतर वाले, स्कूल की स्पेलिंग तक नहीं आती, एजुकेशन की स्पेलिंग नहीं आती, मंडे की स्पेलिंग नहीं आती, नंबर 10 की स्पेलिंग नहीं आती। ये सारे रिजर्वेशन की बीमारी से लगे हुए लोग हैं। इनके रिजर्वेशन की वजह से इन लोगों ने कभी पढ़ाई करी नहीं, क्योंकि इनको पता है 0 नंबर लाके भी सीट खाली है तो इनको मिल ही जाएगी। सीट खाली नहीं तो जितना तबका है 100 में से भाई प्राइवेट स्कूल चले जाओ, 40 नंबर पे बच्चा फेल हो जाता है। वैसे तो 33 है सरकारी, लेकिन 40 नंबर पे आपको टीचर बोल देगी, और पढ़ाना आपको प्राइवेट में है लेकिन सुविधाएं आपको सरकारी वाली चाहिए। तो जो बच्चा आपको 40 नंबर पे कमजोर दिखता है, उसको आप -40 वाले से इलाज करवा लोगे? So this is the reality. Accept it and just do it. It's good for you also, those who are having reservation. Reservation is not good for you, not for your children, not for you, not for the nation, not for the society. That's why no reservation. If reservation is given, it should be economical based. So I hope this question is clear why I called reservation a disease, and it should not be implemented. It should be removed, and if it is given, then it should be given only on the basis of economical backgrounds, which is revised after every 5 years. This is what. अच्छा, एक केस और बताना भूल गई मैं। अभी एक लड़के ने अपना पैर काट लिया, वो उसको रिजर्वेशन का फायदा उठाना था। कौन सा रिजर्वेशन? ये लड़का आई थिंक जिस भी कैटेगरी का था, इसको रिजर्वेशन लेना था अपंग दिव्यांग लोगों का। दिव्यांग लोगों का रिजर्वेशन कैसे लेगा जब शरीर में कोई कमी होगी? पूरा शरीर ठीक था, पैर काट लिया उसने अपना जानबूझ के, और पैर काट के अब वो एक पैर का है, लेकिन वो पता लग गया पुलिस को, तो ये हुआ सारा मामला। आप सोचो, इस डिजीज ने उस लड़के का पैर काटने के लिए उसको मजबूर कर दिया। समझ रहे कितनी गंदी बीमारी है इसकी, रिजर्वेशन की। बाकी आप अपने व्यूज कमेंट्स में लिख सकते हैं।